हरियाणा में पंचायत चुनाव के दौरान कई रोचक किस्से सामने आ रहे हैं। कई गांवों में ऐसा माहौल सामने आया है कि जो सरपंच बना है वो खेत में था, या कोई महिला बनाई है तो पीहर में थी, या कहीं पूरी की पूरी पंचायत सर्वसम्मति से बना दी। लेकिन हरियाणा का एक ऐसा गांव है जिसमें न कोई सरपंच बना है और न कोई पंच बना है। ये पूरे हरियाणा का सबसे अलग किस्सा है और इकलौता गाँव है। इस गांव में सरपंच और पंच बनाने के लिए वह हरियाणा सरकार को अपने नियमों में, कानूनों में बदलाव करना पड़ेगा। बात कर रहा हूं मैं हरियाणा के जींद जिले के गांव रोजखेड़ा की। मेरे साथ गांव के पूर्व सरपंच रणधीर सिंह हैं, गांव के अन्य मौजूद लोग हैं। पूरा मामला क्या है, किस्सा क्या है, उस बारे में विस्तार से बात करेंगे। आप वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल। अब बात करते हैं ग्रामीण से। बाबू जी राम राम। राम राम जी राम। पूरा मामला बताओ। गाँव में न सरपंच बन पाया इस बार, न कोई पंच बन पाएगा, यानी किसी ने नॉमिनेशन ही नहीं किया सरपंच के लिए। क्या मामला है पूरा? भाई साहब मामला ये है, छोटा सा गांव है, 6 वार्ड हैं और 441 वोट हैं गांव के जी। इस गांव में 9 वोट एससी के हैं और उनकी पॉपुलेशन है कुल 19 जी। 6 वोट बीसी के हैं और जिनकी जनसंख्या है 10 जी। पिछली बार सरकार ने 5 नंबर वार्ड एससी के लिए रिजर्व कर दिया था। वो बिना एजुकेशन के 5 की 5 साल वो पद खाली पड़े रहा जी। चुनाव नहीं हो पाया उसमें, क्यों? एजुकेशन नहीं थी। अब की बार सरकार ने फिर डरा द्वारा गांव फिर रिजर्व में रख दिया नहीं होगा। और इस बार 1 वार्ड एससी के लिए, 1 वार्ड बीसी के लिए रिजर्व कर दिया, 2 वार्ड तो उनके वैसे रिजर्व, और सरपंच भी एससी के लिए रिजर्व कर दिया जी। हालांकि कानून के हिसाब से 10% आबादी होनी चाहिए एससी की, तब वो रिजर्व कर सकते हैं। वो नहीं है जी। अच्छा, गांव में एससी हैं कुल 9, कुल वोट 9, कुल पॉपुलेशन 19। अच्छा। बीसी के वोट 6, पॉपुलेशन 10। 10 हाँ जी। ये है। और 2 वार्ड उनके लिए रिजर्व कर दिया और सरपंच का पद भी उनके लिए रिजर्व कर दिया। सरपंच एससी के लिए, बीसी के लिए? सरपंच एससी के लिए, एससी के लिए 1 पंच का पद। हाँ। और बीसी के लिए भी 1 पंच का पद। जी ठीक है। जिन लोगों के 426 वोट हैं सामान्य वर्ग के, उनके हिस्से में सिर्फ 4 मेंबर का पद आया है। जी। हाँ। ये क्या कारण है? ये जब ड्रा निकला था, कब निकला था? वो प्रक्रिया बताओ, पहली बार ड्रा कब हुआ? जहाँ तक मुझे याद है जून 2021 में निकाला था इनने एससी के लिए। जी। उस टाइम इनने वो मैंने शिकायत करी थी, उनने कहा वहाँ एसडीएम साहब थे, बीडीओ साहब थे, जो ड्रा आया उस टाइम में मौका मौजूद था। कहाँ हुआ था ये ड्रा? उचाना जी। बीडीओ ऑफिस में होया था। तो वहाँ उन्हें ड्रा में वो गांव छांट लिए जो मतलब 2094 में जो पंचायत एक्ट नया बना था उस टाइम से, और 2021 तक जो गांव रिजर्व नहीं हुए थे। हाँ। उन्होंने कहा भाई हमारे पास आदेश है सरकार का, जो गांव रिजर्व नहीं हुए हैं उनको हम रिजर्व कराएंगे। जी हमारे गांव में ऐसा कोई अनुपात बनता ही नहीं। आप आबादी के हिसाब से अनुपात देख लो। तो मौखिक मैंने कहा था उनसे और उनने मौखिक ही जवाब दे दिया, तेरे गांव में 1 और चेन्ना हो। मेरे पास आदेश एसडीएम साहब बोले मैं तो रिजर्व करूंगा, बाकी वो कोर्ट जाना, सरकार जाना, तो हमने क्या करना है। जी। उसके बाद फिर मैंने गाँव में बताया कि भाई इस तरह है, गाँव वाले कुछ कर लो। फिर गांव वाले ऐसा होता है जी, चुनाव कब होंगे नहीं होंगे, कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, कोई ध्यान नहीं दिया लोगों ने। लेकिन अब जब 2 वार्ड भी, पंच के भी रिजर्व, सरपंच भी रिजर्व आया, तो फिर गाँव वाले उचाटी हो इस बात की। फिर हम बीडीओ से मिले, गांव के 10-15 आदमी जाएंगे ना, बीडीओ से बताया महाजी इस तरह है, क्यों करो आप। उनने कहा भाई जो कुछ हमें लिख के दोगे मैं तो डायरेक्टर पंचकुला भेज दूंगा। अच्छा। आज ही मेल कर दूंगा। मेरे पास इस बात का कोई सलूशन नहीं है। हमने बीडीओ साहब से भी कहा अगर ये जायज़ है, कानूनी रूप से सही है तो हम चुनाव लड़ांगे। ठीक है। अगर ये गलत है तो हम इससे ठीक करो आप। जी। बोले मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो वहाँ लिख दूंगा। जी। फिर हम डीसी से मिले, डीसी साहब ने कहा डीडीपीओ से मिल लो। हाँ। फिर डीडीपीओ से मिले, डीडीपीओ ने यही बात दोहराई, जो लिख के दोगे वहाँ भेज दूंगा, डायरेक्टर पंचकुला भेज दूंगा। वहाँ जी कोई सोल्यूशन। हाँ। हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं भाई। बोला तुम्हारे गांव की जनसंख्या 84 दिखा रखी, 80 एससी की। हाँ। मगर मेरे गांव में तो टोटल 19 हैं। उसे हमारे गांव में बसे हैं पहले दिन तक आज तक ना हमारे गांव में कोई आया ना कोई गया। उन्होंने कहा गांव में तारा कोई भट्ठा हो या कोई फैक्ट्री हो, मगर ना हमारे गांव किसी में कोई भट्ठा ना कोई फैक्ट्री। फिर बोले कैसे हो गया? मैं कैसे का अंदाजा तो हम लगा इसका, हमारे गांव के नज़दीक एक भट्ठा है। शायद 2011 में जब जनगणना हुई
तो जिसके जिम्मे जनगणना थी उसने शायद भट्ठा पे जाके गणना करी होगी और वो हमारे गांव में जोड़ दिए। अच्छा, जो भट्ठे में काम करे थे वो जो बाहर के मजदूर थे वो हमारे गांव में दिखाई दी जनसंख्या उनकी। अच्छा, वोटर लिस्ट में है वो? नहीं जनसंख्या में है। जनसंख्या में है, वोट किसी का नहीं है। अच्छा। ना वोटर लिस्ट में है हुए। वोटर लिस्ट में तो हमारे गांव के हैं जो ऐसी समुदाय के लोग हैं। ठीक है। वो 19 हैं संख्या कुल और 9 उनके वोट हैं। वह हैं, उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है। उसके बाद फिर गांव इकट्ठा हुआ दोबारा। जब अधिकारियों ने नहीं सुनी तो गांव ने बैठ के एक सलाह बनाई, भाई इसका बहिष्कार कर दो और हाई कोर्ट में अपना केस डालो जी। सरकार तो सुन नहीं रही। फिर हमने लाखों रुपये तो हमारे खराब हो गए जी। हमने डाल लिया हाई कोर्ट में, केस डाल रखा है। 1-2 तारीख हमारी लायक भी ली, वो आगे तारीख दे। वही 21 तारीख फिर है, 21 अक्टूबर ये कल ही? हाँ, कल ही है। फिर तारीख है वहाँ जी। और यहाँ गांव ने पूरे ने मिलके बहिष्कार कर दिया। SC BC जनरल कोई भी है पूरे गांव में शामिल थे। सब ने मिलके सबका सहयोगिता बात हुई है। सब ने कहा कोई फर्म में ना भरो। अच्छा, तो SC ने भी फार्म को नहीं भरा? जो वो तो क्वालिफिकेशन ही नहीं है उनके पास। अच्छा, जो 9 वोट है SC के उनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उन 9 में कोई क्वालिफाइड नहीं, कोई क्वालिफाइड नहीं है। ठीक है। और जो BC के लिए BC के पास है क्वालिफिकेशन, एक मेंबर बन सकता था वो। लेकिन उसने कहा गांव नहीं चाहता और गांव नहीं करता, मैं गांव के साथ हूँ, मैं फार्म नहीं भरूंगा। अच्छा, उसने फार्म नहीं भरा? तो डेट निकल चुकी है फार्म भरने की? डेट जा चुकी है। SC BC पंच सरपंच किसी का कोई नॉमिनेशन नहीं है, बिल्कुल नील। तो यानी कि अब मामला ये है कि यदि इस गांव में सरपंच और पंच चुना जाना तो सरकार को वो जो नियम बनाया है उसमें बदलाव करना पड़ेगा। या तो नियम में बदलाव करना पड़ेगा, अगर नियम सही है तो गांव के लोगों को संतुष्ट करना पड़ेगा। अगर संविधान के हिसाब से जो कुछ सरकार ने कराया है वो चीज सही है। हमने अधिकारी आओ लिख के दो हमने जी, अगर भैया सही है हम भाग लेवांगे इलेक्शन में, कोई दिक्कत। कितना पुराना गाँव है, कब बसा था ये? 1905 में गाँव बसे है, गोगड़िया से आके। अच्छा, हाँ, घोगड़िया से साथ लगता गांव है जो जींद जिले का उचाना ब्लॉक है। उचाना ब्लॉक में घोगड़िया काफ़ी बड़ा गांव है, पुराना गांव है। उसके नज़दीक करीब 1 किलोमीटर दूर है। 1 किलोमीटर दूर लगभग। अच्छा, हाँ। तो किस किस गोत्र के लोग हैं, किस किस बिरादरी के लोग हैं वो और बताओ। 3 जातियाँ हैं गाँव में। एक तो वाल्मीकि समुदाय के लोग हैं। कितने? वो वही है 19 उनकी पॉपुलेशन है, उनके 9 वोट हैं। ठीक है। और एक हैं मुसलमान हैं लुहार। हाँ। लुहार जाति के हैं, उनकी जनसंख्या 10 है, उनके वोट 6 हैं। एक ही घर होगा? एक ही घर है उनका। ठीक है। हाँ, बाकी टोटली और जाट हैं। अच्छा, हाँ। और सारा परिवार जाटों का? और सारा परिवार जाटों का है। जी जी जी। हाँ। ये गांव का पूरा हिसाब आपने सुन लिया। अभी मात्र 3 बिरादरी के लोग रहते हैं, एक परिवार लुहारों का, एक परिवार वाल्मीकियों का, और जितने भी घर हैं और सारे जाट समुदाय के हैं। लेकिन सरपंच का पद SC के लिए रिजर्व कर दिया, गांव में किसी ने नॉमिनेशन नहीं भरा। तो अब कल हाई कोर्ट में जो सुनवाई होगी उसके बाद ही गाँव कुछ फैसला ले पाएगा है? हाँ, हमारा तो फैसला हो चुका गाँव का। तो जब तक सरकार या तो ठीक करो जो गलती हो रही है, जो SC की पॉपुलेशन दिखाई रखी हमारे गाँव में है ही नहीं वह तो दोबारा कमेटी बना के कोई जांच करो या हमारा फैसला करो, या तो हमने संतुष्ट करो और कानूनी रूप से सही है। आपके हल्के से जो MLA हैं और डिप्टी CM हैं उनसे मिले आप लोग? नहीं, हम किसी से नहीं मिले। अच्छा। सुनता नहीं कोई, हम तो सिर्फ अधिकारियों से मिले हैं। अधिकारियों ने कोई संतोषजनक जवाब हमें नहीं दिया। जी जी। हाँ। चलो, गांव में अब लोग है ना वीडियो देख रहे हैं, वो गांव के बारे में जानना चाहेंगे। थोड़ा ये और बताओ, गांव में क्या क्या मतलब स्कूल, अस्पताल, बिल्डिंग क्या कुछ है? थोड़ा गाँव की खासियत बताओ इसकी। गाँव का एक प्राइमरी स्कूल है, इसके सिवाय ना कोई यहाँ हॉस्पिटल है, ना आदमियों का है ना पशुओं का है। अच्छा। पशुओं के लिए है 1-1.5 घंटा डॉक्टर गोगड़िया अस्पताल है, वहाँ से आ जाता है यहाँ। अच्छा। ज़रूरत हो तो फ़ोन करो, वो आ जाते हैं 1-2 घंटे के लिए। जी जी जी। देखते हैं वो। बाकी और कोई ऐसी सुविधा गांव में नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह नहीं है यहाँ। गांव में कोई समस्या अभी गांव में कोई समस्या नहीं है। समस्या तो मेन है नहरी पानी की, वो आसपास के सभी गाँवों में, हमारी अलग से कुछ नहीं है। अच्छा। एक जो पक्के खाड़े बने हुए हमारे वो टूटे पड़े हैं। डिप्टी CM से मिल के और MP से मिल लिए, चौधरी वीरेंद्र से मिल लिए, सबको लिख के दे लिया, एप्लीकेशन लगा ली, कोई आज तक समाधान नहीं है हमारा। अच्छा। खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा, हमारे पक्के खाड़ टूटे पड़े हैं। यह समस्या मेन है। ये मेन समस्या। बाबू जी राम राम। इसलिए कर लिया। आप भी बता दो, नाम तो बताओ। कृष्ण है जी मेरा। राम राम तो कर लो। राम राम जी सारे भैया। खेती क्या करो? हाँ, खेती करते हैं। क्या हुआ खेत में? फसल के है? फसल के होती है, कपास होती है, गेहूं होती है, साड़ी की गेहूं होती है, सामनी कपास होती है, बाजरा बोते हैं। अच्छा। छोटा हाँ गांव है, राजी खुशी मेल मिलाप रहते होंगे सारे? सब मेल मिलाप, सभी भाइयों का मेल मिलाप है, सभी खुश हैं। और फिर जो ये गांव ने काम किया इससे और भी ज़्यादा खुश हैं लोग।
और मतलब पूरा गांव ने एकजुटता जो एकजुटता दिखाई, भाईचारा दिखाया है। जी जी जी, ये बड़ी बात है भाई। इस मौके पर पूरा गांव एकजुट है। और जी राम राम। राम राम जी। अपना नाम बताओ। होशियार सिंह। होशियार सिंह जी, आप बताओ, जैसे ये तो हुआ जो इन्होंने पूरी डिटेल बताई ही थी जी, आप गांव के बारे में बताओ। गांव का भाईचारा, गांव का माहौल, गांव में कोई बड़ा अफसर बना हो, गांव की उपलब्धियां बताओ कुछ। गांव की उपलब्धि यही है जी, गांव का क्लास बहुत जबरदस्त है। अच्छा। और इनका तो भाईचारा और भी जबरदस्त दिखा दिया हमने। जितनी जात बिरादरी हमारी सारी एक है जी, अलग से कोई नहीं है। बिरादरी 2 घर हैं बस में, और तो सारे आए जाती है बिरादरी, तो आए जाते हैं जी। सती बिरादरी कहा जाए, सती बिरादरी साथ हमारे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, किसी प्रकार कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तो गांव की उपलब्धि बताओ, कोई गांव का बड़ा अफसर है, कोई HCS गांव से निकला? जी जी। एक DSP रिटायर है। अच्छा। एक लड़का गांव का गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर है। अच्छा। बाकी 6-7 स्कूल लेक्चरर हैं गांव के। हाँ। कम से कम 115-20 घर है हमारे गांव में। कम से कम एक 50 सर्विस हैं। अच्छा। हाँ, 50 नौकरी है गाँव। सर्विस है। हाँ, अच्छी सर्विस है, पढ़े लिखे गाँव में, कोई दिक्कत एक नहीं। लड़की भी बताया जो खेल में खेल में खेल में हॉकी खेलती है, विदेशों तक जाती है। जूनियर हॉकी में अब की बार उसका सीनियर में सिलेक्शन होया है। क्या नाम है? क्या नाम है उसका? अन्नू। अन्नू रोज है। जी जी जी। भाई ये जो गांव है रोज गोत है, जो जाट परिवार हैं इस गांव में, और मात्र जाटों के अलावा 2 घर हैं, एक लोहार समुदाय से, एक वाल्मीकि समुदाय से। पूरे गांव की जो कहानी है, हमने गांव का इतिहास भी पूछ लिया इस बहाने, और जो चुनाव नहीं हो पाए पंच सरपंच का वो पूछ लिया। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।